भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहा गया है, एक ही बात को पुरजोर तरीके से कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ है। दुनिया में कहीं भी आतंकवाद होगा, भारत उसका पूरी तरह से विरोध करेगा और साथ ही साथ में मुंह तोड़ जवाब देगा अगर उसकी धरती पर आतंकी कोई भी कार्रवाई को अंजाम देते हैं तो। भारत ने आतंकवाद का ये दंश सालों झेला है, कई धमाके देखे हैं, 26/11 जैसा हमला देखा है। आतंकवाद ने हमें कई जख्म दिए हैं और एक बार फिर जब आतंकी सक्रिय हुए, खासतौर पर तब जब नई सरकार चुनी गई है, उसके बाद एक लगातार हमले हुए। निश्चित तौर पर भारत चुप बैठने वाला नहीं है, एक एक आतंकी का हिसाब होगा। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में हुए आतंकी हमले लगातार भारत पर एक बार फिर जख्म की तरह दिखाई दे रहे हैं। आतंकवादियों ने पिछले 4 दिनों में रियासी, कठुआ और डोडा जिलों में 4 स्थानों पर हमले किए हैं, जिसमें 9 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, यानी भक्तों पर हमले किए गए। आतंकियों के हमले में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों का स्केच जारी किया है। जम्मू कश्मीर के बिगड़े माहौल को देखते हुए पीएम मोदी ने भी गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक कर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कश्मीर घाटी में अमन चैन की फिजा बिगाड़ने की नापाक साजिश जारी है। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर सीज फायर लागू है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के सदस्य जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर आतंक का खेल खेल रहे हैं। बीते 3 दिनों में 3 आतंकी घटनाओं ने घाटी की सुरक्षा पर सवाल उठा दिया है। पहली आतंकी घटना रियासी के शिवखोड़ी धाम में दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं को अपना निशाना बनाया। इस आतंकी हमले में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 33 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सुरक्षा बल आतंकियों के गिरेबान तक पहुंच पाते कि दूसरा आतंकी हमला कठुआ और तीसरा डोडा में हुआ। इस हमले में आतंकियों ने सेना के बेस को निशाना बनाया। कठुआ में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के जवान कबीर दास उइके शहीद हो गए। कबीर एमपी के छिंदवाड़ा के रहने वाले थे, तो वही एनकाउंटर में 2 आतंकियों को भी सेना ने मार गिराया। हमले में एक ग्रामीण भी घायल हुआ। मारे गए आतंकियों के पास से आतंक का भारी सामान भी मिला है। आतंकियों के पास से पाकिस्तान के घातक हथियारों के साथ पाक में बनी दवाइयां, चॉकलेट, सूखे चने के पैकेट के साथ इंजेक्शन मिले हैं। आतंकियों का सुराग पाने के लिए उनके स्केच जारी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों का सुराग देने वालों को इनाम की भी घोषणा की है। इधर जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं, तो वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल के साथ कश्मीर को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। पीएम को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा संबंधी हालात की पूरी जानकारी दी गई और उन्हें आतंकवाद विरोधी गतिविधियों की भी जानकारी दी गई। पीएम मोदी ने आतंक के आकाओं को सबक सिखाने का कड़ा निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आतंकी संगठन और पाकिस्तान हिला हुआ है। आपने देखा जब चुनाव के दौरान पीओके का मुद्दा उठा था और ख़ास तौर पर धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान के एक तरीके से देखें तो काटो तो खून नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत बदल गए हैं। वहाँ के लोगों की ज़िंदगी दुरुस्त हुई। पीओके में मांग उठने लगी कि अब सेना के साए में नहीं रहना है, हमें भी ऐसी ही ज़िंदगी चाहिए। इसके बाद अमन चैन के दुश्मनों ने दहशत मचाने का ये प्लान बनाया। हम आपको डोडा में आतंकी वारदात के बारे में बताते हैं। तारीख 12 जून रात 8:20 का समय, स्थान डोडा। जम्मू डोडा के गंडोह का कोटा टॉप इलाका। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई। एसओजी का कांस्टेबल फरीद अहमद जख्मी हुआ। कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, यानी लगातार आतंकियों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही। जवानों को निशाना बनाया गया। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में जवानों को निशाना बनाया। तारीख 11 जून रात 1 से 2 बजे का समय था। डोडा के भद्रवा पठानकोट मार्ग पर आतंकियों की फायरिंग हुई। 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की ज्वाइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की गई। 5 जवान और 1 पुलिस ऑफिसर घायल हुआ। आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स, जेईएम, जैश ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। फिर कठुआ में खूनी खेल देखने को मिला। कठुआ में
तारीख थी 11 जून, रात 8 बजे का ही समय था। जम्मू पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हीरानगर का सैदा सुखल गांव था। 2 आतंकियों ने घरों का दरवाज़ा खटखटाकर पानी मांगा। ग्रामीणों को शक हुआ तो दरवाजे बंद कर शोर मचाया। आतंकियों ने फायरिंग की। एक ग्रामीण घायल हो गया। डीआईजी और एसएसपी मौकाए वारदात पर पहुंचे। एक आतंकी ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की और ग्रेनेड फेंकने के दौरान एक आतंकी मारा गया। अमेरिका निर्मित M4 कार्बाइन बरामद हुआ। कठुआ में एक और आतंकी के छिपे होने की आशंका है और यहां भी सर्च ऑपरेशन जारी है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक सोच समझकर पूरी तैयारी के साथ इस तरह की आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। मकसद बहुत साफ दिखाई देता है कि अब पाकिस्तान एक तरीके से तिलमिलाया हुआ है और यहाँ पर जो आतंकी संगठन मौजूद हैं वो आतंकी संगठन एक के बाद एक इस तरह की आतंकी वारदातों को अंजाम देकर भारत का जो हिस्सा है और कश्मीर का जो अमन चैन है और जिसकी बड़ी तारीफ हो रही है, इसकी बहुत बड़ी वजह है कि आप देखिए इस बार के चुनाव में कश्मीर की जनता जमकर बाहर निकली, खूब वोट किया है और लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरत तस्वीर कश्मीर से देखने को मिली। यही वजह है इससे तिलमिलाए आतंकी संगठनों ने यहाँ पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक आतंकी हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई आतंकी छोड़ा नहीं जाएगा। अब भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इन पूरी घटनाओं को जिनका जिक्र मैंने अभी किया है सामने रख सकता है। दरअसल जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो उसके कई आका सामने आ जाते हैं, जिनमें चीन है, कई अन्य देश हैं और यहाँ तक कि अमेरिका जो हमारा दोस्त है वो भी कई बार इन मुद्दों पर पाकिस्तान की तरफ दिखाई पड़ता है। लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है, भारत ने पहले भी इस बात के स्पष्ट संकेत दिए हैं कि यदि कोई हमारी अस्मिता के साथ, हमारी अखंडता के साथ में खिलवाड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जितेंद्र सिंह ने एक्स पर क्या पोस्ट किया है वो आपको बता देते हैं। पीएमओ के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कठुआ में हुए आतंकी हमले पर एक्स पोस्ट लिखा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक कठुआ के सैदा गांव में एक घर पर हुए आतंकवादी हमले के मद्देनज़र डिप्टी कमिश्नर राकेश मिन्हास और एसएसपी कठुआ अनायत अली चौधरी के संपर्क में हूं। जिस घर पर हमला हुआ था उसका मालिक भी मोबाइल फ़ोन पर संपर्क में है। संयुक्त पुलिस और अर्धसैनिक अभियान चल रहा है। ये राज्य मंत्री पीएमओ जितेंद्र सिंह ने लिखा है। और इस क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत ने अब इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। भारत किसी बड़ी कार्रवाई को, कड़ी कार्रवाई को अंजाम अवश्य देगा। इस बात की आशंका अब इन आतंकियों को भी होगी, इस बात का डर अब पाकिस्तान को भी होगा और भारत इससे समझौता किसी भी हालत में नहीं करेगा। जहां तक इन आतंकियों का सवाल है, लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। एक के बाद एक आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, इनके स्केच जारी कर दिए गए हैं, वेयर अबाउट देखा जा रहा है। जितने भी आतंकी इस समय सीमा में घुसे हैं और इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, इनको चुन चुन कर ढूंढा जा रहा है और ख़त्म किया जा रहा है। इससे पहले श्रद्धालुओं पर हमला हुआ। जम्मू में वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं पर बेखौफ आतंकियों ने हमला किया। तारीख थी 9 जून, शाम के करीब 6:15 बजे का वक्त था। स्थान था रियासी। ये रियासी का जो हमला हुआ, पहला हमला हुआ था, अभी जो हाल के 3 हमले हुए हैं इनमें। जम्मू दिल्ली में नई सरकार के शपथ की तैयारी चल रही थी और जम्मू में ये पूरा आतंकी हमला हुआ। जम्मू के कंदा इलाके में वैष्णो देवी श्रद्धालुओं पर हमला हुआ। शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर 25-30 राउंड फायरिंग की गई। आतंकियों ने बस के ड्राइवर को गोली मारी और इससे बस खाई में गिर गई। 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 41 घायल हो गए। पुलिस ने संदिग्ध आतंकी का स्केच भी जारी किया है। आतंकियों पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। आतंकियों का सर्च ऑपरेशन जारी है। ये घटना एक तरीके से बताती है कि किस तरह की कायराना वारदात को, घटना को अंजाम दिया है इन आतंकियों ने। इनके नापाक मंसूबों को आप समझ सकते हैं। ये भक्तों को, श्रद्धालुओं को निशाना बना रहे हैं। जम्मू का कटरा देश ही नहीं दुनिया के माता भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ है और वैष्णो देवी की यात्रा के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर जाते हैं। उनमें एक डर बैठाने के लिए, दहशत बैठाने के लिए श्रद्धालुओं से भरी बस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। सोची समझी ये पूरी वारदात थी। इस आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पर एक तरीके से घात लगाकर हमला किया गया और अंधाधुंध फायरिंग बस पर की गई। बस खाई में गिर गई क्योंकि ड्राइवर को गोली मारी गई थी और बस के खाई में गिरने और गोलियां काफ़ी, क्योंकि 30-40 राउंड की गोलियां चली थी यहाँ पर, 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 41 घायल हो गए। तो ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया एक ऐसे समय पर जब नई सरकार दिल्ली में शपथ ले रही थी। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपना पोस्ट लिखा है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं पर हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चिंता जताई है। उन्होंने एक्स पोस्ट किया, जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर
पर हमला बेहद निंदनीय है। मेरी संवेदना उन परिवारों के साथ है जिन्होंने तीर्थयात्रियों के खिलाफ इस जघन्य कृत्य में अपने प्रियजनों को खो दिया। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया है। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि जितेंद्र सिंह जो हैं पीएमओ में राज्य मंत्री, उन्होंने किस तरीके से लिखा है कि वो लगातार सभी लोगों के संपर्क में हैं, यहाँ पर पुलिस के अधिकारी हों या वो लोग जिनके घर पर हमला किया गया उन सभी से संपर्क में हैं और इन लोगों के स्केच भी जारी किए गए हैं। वो स्केच मैं आपको दिखा भी रहा हूँ इस वक्त। ये वो आतंकी हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है और इनकी तलाश पुरजोर तरीके से की जा रही है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादियों को चेतावनी देते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों पर हुए हमले की घटना से बहुत दुखी हूं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और डीजीपी से बात की और घटना के बारे में जानकारी ली है। इस कायराना हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है। अब इस पूरी घटना को अगर आप देखें तो ये तय माना जा रहा है कि नई सरकार का चुना जाना, एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेना, तीसरा कार्यकाल उनका सामने आना, ये पच नहीं रहा है आतंकी संगठनों को। क्योंकि कश्मीर में जिस तरह से धारा 370 को हटाया गया, ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़े अचीवमेंट के तौर पर देखा गया, एक उपलब्धि के तौर पर देखा गया। आपने देखा कि इन चुनाव में भी राम मंदिर का मुद्दा और 370, इसमें 370 बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें कश्मीर घाटी में जो चुनाव हुए बड़ी तादाद में मतदाता निकले। हालांकि यहाँ का वोटिंग परसेंटेज अगर 40, 45, 50 के आसपास जाता है तो बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज माना जाता है, लेकिन आतंक प्रभावित कई क्षेत्रों में बड़ी तादाद में लोगों ने खुलकर मतदान किया और यह स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र में वो किस तरीके से शामिल होना चाहते हैं। इसका पूरा असर पीओके में देखने को मिला, जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है कश्मीर का हिस्सा, उसमें देखने को मिला। वहां मांग उठने लगी। यहां पर आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह ने यह कहा था कि हमें कोई जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, ये लोग खुद ही हमारे साथ आकर शामिल हो जाएंगे। भारत में लोकतंत्र की मजबूती देखने को मिली, खासतौर पर कश्मीर में भी देखने को मिली। चुनाव में बढ़ चढ़कर यहां के लोगों ने हिस्सा लिया। बौखला गया पाकिस्तान और पाकिस्तान में पनपने वाले आतंकी। इन आतंकियों ने यहां पर श्रद्धालुओं पर हमला किया है, एक के बाद एक आतंकी हमले किए हैं और इन हमलों के बाद भारत ने यह ठान लिया है कि हर आतंकी का हिसाब होगा, चुन चुन कर इनको ढूंढा जाएगा, खत्म किया जाएगा। आतंक ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हमेशा से रहा है। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान लगातार भारत में जब भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली होती है, भारत में जब भी लोकतंत्र का खूबसूरत उत्सव देखने को मिलता है, भारत की तरक्की जब भी देखने को मिलती है, तो जलता हुआ पाकिस्तान इस तरह की हरकतों को अंजाम देने के लिए एक बार फिर आतंकी संगठनों को पनाह देना या आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। ये हमले बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाते हैं कि एक तरफ भारत में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और दूसरी तरफ इस तरह की नापाक कायराना हरकत को अंजाम पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। ये पाकिस्तान कहना इसलिए बिल्कुल ठीक है, इनको सिर्फ आतंकी संगठन नहीं कहेंगे क्योंकि इन आतंकियों के पास से जो पैकेट्स मिले हैं, जो हथियार मिले, उससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि ये पाकिस्तान से भारत की सीमा में दाखिल हुए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इनसे कन्नी काटता दिखाई देता है। वहीं वैष्णो देवी श्रद्धालुओं पर हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद भी किया गया है। रियासी से कटरा के 30 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा को मुस्तैद किया गया है। इस रूट पर चलने वाली हर बस में 2 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। रियासी से कटरा के बीच 5 और जगहों पर बैरक बनाए जा रहे हैं। वैष्णो देवी श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान सावधानी रखने की सलाह भी दी गई है। रात में यात्रा करने से बचने, जंगलों के पास न रुकने की सलाह दी गई है। श्रद्धालुओं को केवल आवासीय क्षेत्रों में ठहरने को कहा गया है। वाहनों और यात्रियों को ट्रैक करने के लिए कवायद हो रही है। इसके लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग करने पर विचार हो रहा है। अब यही मकसद होता है। आप जानते हैं वैष्णो देवी की यात्रा कितनी बड़ी तादाद में लोग करते हैं। श्रद्धालु साल भर यहाँ बड़ी तादाद में जाते हैं। ख़ासतौर पर जो गर्मियों का मौसम होता है, इस समय पर जम्मू में और कटरा में जाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और श्रद्धालुओं पर यह हमला करना बताता है कि वो डराना चाहते हैं, दहशत फैलाना चाहते हैं। और भारत ने यह ठाना है कि इनके जो नापाक मंसूबे हैं उनको किसी हालत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए, किसी तरह का डर श्रद्धालुओं में ना हो, इसकी व्यवस्था की जाए। और यही वजह है कि 30-40 किलोमीटर के रेडियस में सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है। ख़ासतौर पर रियासी और कठुआ के बीच का ये जो इलाका है, यहाँ पर काफ़ी चौकसी को बढ़ाया गया है। और हर बसों को लेकर
खास तौर पर क्योंकि बस को निशाना बनाया गया था, इस तरह की कोई और घटना ना हो, इसलिए बसों में भी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। दो यहाँ पर सुरक्षाकर्मी जो हैं वो हर बस में तैनात किए जा रहे हैं। रात में बस ना रुकें इसके निर्देश दिए जा रहे हैं। जंगल के क्षेत्रों में खास सावधानी बरतने की बात कही जा रही है। सिर्फ रिहायशी इलाकों में रुकें, ये बातें कही जा रही हैं। तो कई दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। हाँ, ये हाल की बात है क्योंकि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो उसके बाद, और आतंकी जब घूम रहे हों, उनको अभी खत्म करना बाकी हो, छुपे हुए हों, तो इस बात का डर बना रहता है। इसीलिए एहतियात बरती जा रही है। स्थायी समाधान बहुत ज़रूरी है और भारत निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आतंक के पनाहगारों का कोई ना कोई स्थायी समाधान ज़रूर करेगा। आतंक का जो पाकिस्तान से कनेक्शन है वो बहुत साफ दिखाई पड़ता है और ये पाक निशान जो मिलता है उससे ये साफ हो जाता है कि कहाँ से आतंकी आते हैं, कौन इनको भेजता है। कठुआ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी मिली है। सुरक्षा बलों को आतंकियों से घातक सामान मिले हैं। 3 मैगजीन 30 राउंड यानी गोलियां, 1 मैगजीन 24 राउंड बरामद की गई है। पॉलीथिन में 75 राउंड, 3 जिंदा ग्रेनेड मिले हैं, 1 लाख इंडियन करेंसी मिली है, 500 और 200 के नोट मिले हैं, 1 सिरिंज मिली है, A4 बैटरी के 2 पैक मिले हैं, 1 हैंडसेट जब्त किया गया है, M4 कार्बाइन और 1 AK-47 भी आतंकियों से बरामद की गई है। पाक में बनी चॉकलेट, सूखे चने के पैकेट भी सुरक्षा बलों ने पकड़े हैं। पाक में बनी यानी पाकिस्तान में बनी दवाइयाँ और इंजेक्शन, पेन किलर दर्द के लिए, आपको याद होगा 26/11 का जब हमला हुआ था तो कुछ इसी अंदाज में आतंकियों को ये सामान लेकर भेजा गया था। ये एक तरीके से फ़िदाइन होते हैं, इनको फ़िदाइन की ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी ट्रेनिंग को लेकर आपको पता होगा कि किस तरह पाकिस्तान में कई जगहों पर ट्रेनिंग कैंप्स चलते हैं। ख़ास तौर पर POK यानी पाकिस्तान ने जिस हिस्से को कब्जा रखा है, जहां अपनी सेनाओं को बैठा रखा है, उस जगह पर आतंकी कैंपों को लगातार चलाया जाता है और वहाँ से इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है भारत वाले हिस्से में। और भारत पहले ही कह चुका है कि POK भी हमारा अभिन्न हिस्सा, हम हमेशा से उसे अपना हिस्सा मानते हैं, लेकिन यहाँ लड़े बिना लोग वहाँ के चाहते हैं। लोग क्यों चाहेंगे कि उनके यहाँ पर, उनकी ज़मीन पर सेना, एक तो पूरा का पूरा जितना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राकृतिक संसाधन है, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। सेना हमेशा वहाँ पर बैठी रहती है और पलते कौन है? ये आतंकी संगठन। श्रद्धालुओं का गुनहगार है पाकिस्तान। वैष्णो देवी श्रद्धालुओं के गुनहगारों की तलाश तेज़ कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों का स्केच जारी किया है और सुराग देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। और अभी तक हिरासत में लेकर 200 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, जिसके बाद ये स्पष्ट हुआ कि कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसमें कौन स्थानीय लोग हैं जिनकी मदद ली गई होगी, किस तरीके से ये लोग आए होंगे, किस तरह से मदद ली है, ये सारी पूछताछ की जा रही है। अब इन्हीं लोगों से बातचीत के बाद आतंकियों का स्केच भी बनाया गया है। डोडा में आतंक फैलाने वालों का स्केच जारी किया गया है। भद्रवाह, थातरी और गंडोह के ऊपरी इलाकों में आतंकी मौजूद हैं, ये भी जानकारी मिली है। आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने 4 आतंकियों के स्केच, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, इन 4 आतंकियों का स्केच जारी किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों से सूचना देने को कहा है कि इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो सूचना दे। हर आतंकी के बारे में सूचना देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और ये जो आतंकी होते हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है, बहुत लंबे समय तक इनको पाला जाता है और ऐसे ही नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए इन्हें भारत में भेजा जाता है। इनके पास से जिस तरह से पाकिस्तान का सामान बरामद हुआ है, इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि इनकी पूरी ट्रेनिंग, इनकी पनाहगाह पाकिस्तान बना हुआ था। CRPF जवान भी इस पूरे हमले में शहीद हुआ है, उसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। CRPF जवान आतंकी हमले में शहीद हुए। CRPF के जवान का नाम है कबीर दास उइके, ये शहीद हुए हैं। कठुआ के सुखल गांव में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं उइके। शहीद कबीर दास मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के रहने वाले थे। साल 2011 में CRPF में नौकरी ज्वाइन की थी। 4 साल पहले कबीर दास उइके की शादी हुई थी। 10 दिन पहले ही छुट्टी से ड्यूटी पर वापस लौटे थे कबीर उइके और इस पूरे हमले में वो शहीद हो गए हैं और इससे उनके घर में दुख का माहौल है। भारत के लिए भी एक झटका है। हमारा कोई भी जवान शहीद होता है तो ये पूरे देश में एक दुख का माहौल लेकर आता है। तो ये 2 बड़े झटके हमारे लिए रहे कि एक श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला किया गया, 9 श्रद्धालु उसमें मारे गए, 41 से ज़्यादा घायल हो गए और CRPF का एक जवान जो उइके हैं वो भी इसमें शहीद हो गए हैं। अब
इस पूरे मामले पर कुछ और लोगों की बातें सुनी। आपको याद होगा फारूक अब्दुल्ला जो है वो लगातार बयान देते रहे, पाकिस्तान ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, इस तरह के बयान भी उस समय पर आ रहे थे। अब फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं बातचीत से बनेगी बात। आतंकी हमलों पर ये फारूक अब्दुल्ला का बयान है। हमारे पड़ोसी के साथ अभी भी समस्याएं हैं, सैन्य कार्रवाई से समस्या हल नहीं होगी। जब तक हम अपने पड़ोसियों से बात नहीं करेंगे हम इसे हल नहीं कर सकते। कल जो भी सरकार होगी उसे भी ये सब झेलना पड़ेगा। हमें इन परिस्थितियों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हम कश्मीरी इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमने कभी इन चीज़ों का समर्थन नहीं किया है। आपको याद होगा 370 हटने के बाद में जितने भी स्थानीय राजनीतिक दल थे वो तिलमिलाए से दिखाई दिए। इसकी बहुत बड़ी वजह थी कि इनकी राजनीति और जिस तरीके से ये राजनीति करते थे जम्मू कश्मीर में, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं ये दिखाती थी कि ये चाहते ही नहीं कि वहाँ के हालात जो हैं वो जैसे चल रहे थे जस के तस चलते रहें, तो इनकी राजनीति चलती रहे। और इन्होंने ही बयान दिया था, ये भी याद रखिए, कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, और इसको फिर आपने देखा चुनावी सभाओं में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया गया और कहा, प्रधानमंत्री ने तो ये कहा भी था, भले ही तंज के लहजे में था, कि नहीं पहनी है तो पहना देंगे। लेकिन ये बात बहुत साफ है कि अब भारत को क्या एक बड़ा सवाल है, एक और सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी। ये बड़ा सवाल है, सभी लोगों के जहन में आ रहा है कि कड़ी कार्रवाई के मायने क्या है। क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक? जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। सीआरपीएफ जवान उइके, कबीरदास उइके शहीद हुए और इसके बाद में अब सेना आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन कर सकती है, इस की तैयारी भी की जा रही है। और साथ ही साथ मोदी सरकार पूरे मामले पर अब शांत नहीं बैठेगी। आतंकी हमलों का जवाब जो है, क्या वो एक और सर्जिकल ऑपरेशन होगा, ये एक बड़ी बात है और इसका इंतज़ार हो सकती, क्या कोई एयर स्ट्राइक हो सकती है। जिस तरह से पाकिस्तानी आतंक का सामान मिला है, पाकिस्तानी हथियार और आतंकियों के पास से सामान मिले हैं, पाकिस्तान की बैटरी मिली है, पाकिस्तानी चॉकलेट मिली है। सीज़ फायर के बाद भी आतंकी लगातार घुसपैठ कर रहे हैं, सेना से सीधी टक्कर के बजाय वाहनों और पोस्ट पर हमला कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बात सेना से लड़ाई की नहीं है, यहाँ पर आम लोगों को, सिविलियंस को निशाना बनाया गया है। ये बहुत गंभीर है। साफ हो जाता है कि पाकिस्तान की शह पर कत्लेआम हो रहा है। सबक सिखाने के लिए एक और सर्जिकल एयर स्ट्राइक हो सकती है क्या? ये बड़ा सवाल है। कोई कड़ी कार्रवाई होगी। सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए क्योंकि आपने पहले भी देखा है कि इसको लेकर बहुत बातें होती रहीं और भारत ने हमेशा कड़ा रुख दिखाया है कि यदि कोई हमें छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। आतंकवाद के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में मोदी सरकार दिख रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले को लेकर एनएसए अजीत डोभाल के साथ एक हाई लेवल बैठक भी हुई है। इस बैठक में सुरक्षा और खुफिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। यही नहीं, पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी फ़ोन पर बात की और जम्मू कश्मीर के एलजी से भी बात की और आतंकवाद से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। और ये यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत इस पूरे मामले में शांत नहीं बैठेगा। किसी बड़ी कार्रवाई को भारत अब अंजाम देने वाला है। क्या पहले की तरह जैसे आतंकी कैंप्स को ख़त्म करने के लिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसी अंदाज में कोई सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी या कोई और कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपनी स्थिति को इतना मजबूत किया है कि आज भारत अपने निर्णय खुद लेता है। एक ऐसा दौर भी रहा है जब भारत पर बहुत अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनता था और आप देख रहे हैं कि भारत की राजनीति में फारूक अब्दुल्ला या अन्य लोग जो हैं वो इस तरह की बातें भी करते हैं जो कई बार भारत की बात से मैच नहीं करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बीच में भारत क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। और ऐसा माना जा रहा है कि भारत किसी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। हालांकि होगा नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल भारत ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि इस घटना के बाद वो शांत नहीं बैठेगा।